बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैक्सॉड एक्सेल फॉर बिगिनर्स एजुकेशन फन सीरीज़। लेक्चर नंबर 3 है जी। इसमें हम 11 नंबर पॉइंट कर रहे हैं एक्सप्लोरिंग डाटा टाइप्स। अच्छा, एक्सप्लोरिंग डाटा टाइप्स में हम देखेंगे कि हमारे डाटा टाइप्स की एक्सेल में कितनी किस्म होती हैं। इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम रन कर लेते हैं जी। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल हमारे सामने ओपन होकर सामने आ गई है। अब हम इस पर थोड़ा थोड़ा काम करेंगे और ये कि एरर है इसको हम इनेबल कर लेते हैं। सिक्योरिटी वार्निंग सम एक्टिव कंटेंट्स हैव डिसेबल। अच्छा जी, तो ये जी हमारे सामने एक्सेल की फ़ाइल है। अब देखें जी, जो हमारे पास यहाँ पे एक्सेल की डाटा टाइप्स होती हैं वो 3 किस्म की होती हैं। एक होता है न्यूमेरिक और दूसरा हमारे पास होता है टेक्स्ट एंट्रीज़ और तीसरा था फार्मूला। ये 3 चीज़ों की हमारे पास एग्ज़ाम होती हैं। इन तीनों चीज़ों को हम अलग-अलग एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो ये कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये वर्कशीट है जो आपके सामने है। इसमें न्यूमेरिक, टेक्स्ट और फार्मूला तो आता ही है। इसके अलावा इसमें चार्ट्स के बाद जनाब इसमें डायाग्राम, पिक्चर्स, ये मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ कि इनके अलावा भी चीज़ें आती हैं जैसा कि चार्ट्स और डायाग्राम्स, पिक्चर्स, बटन्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले टेक्स्ट एंट्री होती है। टेक्स्ट एंट्री क्या होती है ये देखें। मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे लिखता हूँ जी आईडी और यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट नेम। फ़र्ज़ करें ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी टेक्स्ट एंट्री है। इसके अलावा अगर मैं लिखूँ कि स्टूडेंट 1 2 3 तो ये भी हमारी टेक्स्ट एंट्री है, टेक्स्ट में आएगा। तो उसके बाद जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो जैसा कि आप जानते हैं कि एक कोई भी जो रकम हो वो न्यूमेरिक एंट्री में आती है। और जो फार्मूला होता है मसलन 10 और जमा 10 को मैं करूं ये और जमा ये, तो ये नीचे फार्मूला यूज़ किया गया। तो तीनों चीज़ें मैंने आपको लहजा थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन कर दी हैं। तो मज़ीद इनकी डिटेल ये है कि पहली बात तो ये कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनके अलावा भी चीज़ें आती हैं, वो मैंने आपको गिना दी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूमेरिक वैल्यू। जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 डिजिट होती है और मैक्सिमम जो है 15 डिजिट में होती है। तो वो अगर आप ज़्यादा लिखेंगे मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11 12 13 14 15 16 17, मैंने ये 17 लिखी है। तो ये कुछ इस तरह हो जाती है। तो 15 डिजिट जो हैं वो अमूमन जिसे कहते हैं इसमें लिखे जाते हैं। ज़्यादा भी आप कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसके अलावा आ जाए जी, हमारे पास है, अल्लाह आपका भला करे, टेक्स्ट एंट्रीज़। टेक्स्ट एंट्रीज़ मैंने 2 तरह की बताई। एक तो सिंपल टेक्स्ट हो गया, दूसरा अगर उसमें डिजिट भी आ जाए तो वो भी टेक्स्ट एंट्रीज़ में रहेंगी। जो हमारा, मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ जी 12 एम्प्लॉयज़ लिखता हूँ, ये भी टेक्स्ट एंट्री में ही आएगा। तो एम्प्लॉयज़ लिखेंगे वो भी टेक्स्ट में आएगा। तो अगर मैं इस तरह करूँ कि एक यहाँ पे 12 लिखूँ और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ लिखूँ तो फिर 12 जो है वो इसमें आ जाएगा डिजिट में, नंबर्स में, न्यूमेरिक वैल्यू में, और जो एम्प्लॉय है वो टेक्स्ट में आ जाएगा। तो फार्मूला इसके बाद हमारे पास आता है। फार्मूला मैंने आपको 2 और 2 जमा 4 करके दिखाया। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे छोटी सी शीट बनाते हैं। शीट बनाने के बाद हम इस पर आपको थोड़ा सा काम करके दिखाते हैं। ये शीट बनाए जी लोन पेमेंट कैलकुलेटर। फ़र्ज़ करें शीट बनी है तो उसमें सबसे पहले है जी परचेज़ अमाउंट। परचेज़ अमाउंट के बाद डाउन पेमेंट, उसके बाद पीसीटी लिख लें, और उसके बाद है लोन अमाउंट। लोन अमाउंट के बाद आप लिखें टर्म और उसमें लिखें मंथ्स के बाद आप यहाँ पे एंटर करें इंटरेस्ट रेट या इस तरह की कुछ चीज़ APR, और उसके बाद मंथली पेमेंट। ये छोटी सी शीट मैंने आपके सामने ड्रा की है। तो इंटरेस्ट रेट वगैरह जिसे कहते हैं, आप इंटरेस्ट पे प्रॉफिट कर लें क्योंकि इंटरेस्ट का तो हम कायल ही नहीं है, ये कुछ इस तरह कर लें। अच्छा जी, परचेज़ में ये मैं इसका सेल थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है जी। और इसमें सबसे पहले मैं जो रकम लिखता हूँ 475.000 एक ये, उसके बाद 20% लिखता हूँ यहाँ पे। 20% के बाद ये जिसे कहते हैं सीधी सीधी मतलब ये है ना, इसको हम करेंगे 0.02%, तो ये 20% आएगा इस तरह। उसके बाद हम दर्ज करेंगे 380, ये यहाँ पे फार्मूला करेंगे
बराबर, तो B4 हमारा यहाँ पे जो B4 है वो आएगा ये वाला, उसमें हम ज़रब करेंगे, ज़रब ब्रैकेट शुरू 1 माइनस B5, ये B4 ये इस तरह ये फार्मूला हो जाएगा। और उसके बाद अगली चीज़ हमारी होगी वो है जी टर्म हमारी चलेगी 360, प्रॉफिट चलेगा 0.0625 और यहाँ पे हमारे जो असल पेमेंट आएगी वो आएगी बराबर PMT ब्रैकेट शुरू B8 यानी तकरीबन का प्रॉफिट ये वाला। और उसके बाद एक सेल मेरा यहाँ पे डाउन हो गया जिसकी वजह से फार्मूला थोड़ा मुतासर हो रहा है। 12 कोमा उसके बाद ऊपर वाला खाना माइनस उससे ऊपर वाला खाना ये वाला। अच्छा B माइनस कोमा के बाद यहाँ भी कोमा ही आता है माइनस ये जी। ये छोटी सी शीट आप बनाएं जिस तरह मैंने बनाई है, सेम टू सेम आप बना के देखें। तो आप यहाँ पे देखें ये डिजिटल वैल्यू है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ये हमारी टेक्स्ट अमाउंट है, ठीक है। और उसके अलावा ये मैंने यहाँ पे ये परसेंटेज लिखा, ये मैंने फार्मूला लिखा, तो इसे नीचे ये भी फार्मूला लिखा है। तो ये छोटा सा मैंने आपको टेबल बना के दिखाया है जिसमें मैंने न्यूमेरिक टेक्स्ट और फार्मूला जो है अलग-अलग इसको हमने क्लियर किया है। तो अगली चीज़ हमारे यहाँ पे आ जाती है वो आती है एंटरिंग टेक्स्ट एंड वैल्यू इनटू वर्कशीट। ये अगली चीज़ है जी हमारी एंटरिंग टेक्स्ट एंड वैल्यूज़ इन योर वर्कशीट। ये हमारी अगली वैल्यू, इसलिए नई शीट बना लें जी। नई शीट बनाने के बाद हम यहाँ पे कुछ अमाउंट जो है वो ऐड करेंगे, मतलब 164 135 113 2068। और इसी तरह जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 128 111 132 2333 और 2003 164 103 128 2106। और आगे चलें जी, आगे है हमारे पास 155 141 94 2200। उसके बाद 170 110 132 2009। ठीक है जी। ये हमारे सामने एक छोटा सा टेबल है जो मैंने आपके सामने इस तरह बनाया हुआ है। अब ये टेक्स्ट डिजिट में लिखा हुआ हमने छोटा छोटा। तो अगर इसमें हम जिसे कहते हैं यहाँ पे कोई लंबी लाइन लिख देते हैं, जैसा कि फर्ज करें जी द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर दी लेजी डॉग, वी आर वर्किंग आवर प्रोजेक्ट ETC। और इसी को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। ये देखें जी, मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर रहा हूँ और एंड पे रख के इसे पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको पेस्ट कर दिया, एंटर किया है। तो अब आप देखते हैं कि ये एक ही लाइन में एक्सप्लेन हो रहा है। ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं। ऐसे जी ऊपर यहाँ पे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ना कंट्रोल शिफ्ट U की एक शार्ट की यूज़ होती है। कंट्रोल शिफ्ट U की शार्ट की यूज़ होती है जो कि इसको टोटल एक्सपेंड कर देती है दिखाने के लिए। ये मैंने भी प्रेस किया तो आप देखते हैं कि ऊपर खाना जो बड़ा हो गया, इसको डिस्प्ले करने के लिए दोबारा अगर हम इसको करें तो वो वापस चला जाता है। तो ये एक शॉर्टकट की यूज़ होती है जो कि हाइट बढ़ाती है। ये फार्मूला बार का थोड़ा हाइट बढ़ा के आपको दिखा देती है कि अंदर क्या डिस्प्ले हो रहा है। जितना टेक्स्ट हो वो सारा उसी तरह डिस्प्ले हो जाता है। तो अब अगर हम एक खाने में लिख रहे हैं, मतलब कि मैंने यहाँ पे लिखा है छोटा सा, मैं कहता हूँ जी दी पावर हाउस, फ़र्ज़ करें यहाँ पावर हाउस, इस तरह कर लेते हैं। अब इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं इसको खाने में फ़िट करने के लिए। सबसे पहले तो ये कि हम अपने इसको एडिट कर सकते हैं डबल क्लिक करके, और छोटा करने के लिए हम एडिट कर सकते हैं। और यहाँ अगला काम हम ये कर सकते हैं कि हम इसका टेक्स्ट विड्थ बढ़ा देते हैं। ये जो विड्थ है सेल की ये बढ़ा देते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ ये करते हैं कि यहाँ तो इसको वहीं रहने दें, बस कंट्रोल Z करें ना, रहने हम वहीं देते हैं, लेकिन इसका हम फॉन्ट छोटा कर देते हैं, 5 कर देते हैं, तब ये इसमें फ़िट आ जाएगा। और उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास ये आ जाती है कि हम इसको रेप टेक्स्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर माउस रखेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे अलाइनमेंट में रेप टेक्स्ट पे ओके करेंगे तो ये सेल में पूरा आ जाएगा। तो इन सारी तरकीब से मैंने आपको बताया कि ये 4 तरकीबें हैं जिससे ये पूरा आ जाता है। यानी टेक्स्ट को आप छोटा कर लें,
यहाँ आप सेल की जो है वो विड्थ वो बढ़ा लें, यहाँ आप छोटा जिसे कहते हैं स्मॉल फॉन्ट यूज़ कर लें, तो यहाँ आप री टेक्स्ट कर लें। 4 तरीक़ों से एक खाने में आप अपना डाटा जो है उसको पूरा ला सकते हैं। तो ये अगली चीज़ जो मैंने आपसे डिस्कस की है, वो आपने जो डाटा एंटर करना है और आपने जो अपने वैल्यूज़ जो ऐड करनी है उनको फ़िट कैसे करना है, और अगर वो फिट नहीं होते, टेक्स्ट ज़्यादा है, तो कंट्रोल शिफ्ट यू से उनको आप डिस्प्ले करके देख सकते हैं। दोबारा करेंगे तो वो वापस चला जाएगा। तो इससे हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंट्रिंग टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट ऐड करना, न्यूमेरिक ऐड करना वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत आसान है। तो अगली बात हम ये करेंगे कि हम जिक्र करेंगे एंट्रिंग डेट एंड टाइम इन योर वर्कशीट। डेट एंड टाइम को अपने वर्कशीट में ऐड करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे कई सेल्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें डेट एंड टाइम का जिक्र आ सकता है, और कई टेबल ऐसे हो सकते हैं जिनमें डेट एंड टाइम लिखनी पड़ जाती है, जैसा कि डेट ऑफ बर्थ के खाने में या डेट ऑफ जॉइनिंग के खाने में। तो डेट भी लिखी जा सकती है, जॉइनिंग भी लिखी जा सकती है। इसके लिए हम नई शीट बनाते हैं, और सिंपल सी बात है कि जैसे हम फ़र्ज़ करें मैं अब लॉन्ग डेट लिखता हूँ, तो 1 जनवरी, तो उसके बाद कोमा डाल के मैं 2000 डालता हूँ। ये देखें जी, ये सिंपल डेट मैंने आपके सामने दर्ज की है, आमतौर पे लिखी है, तो उसको उसने रिवर्ट करके इस तरह शो कर दिया। सिंपल डेट मैंने आपके सामने दी है 1 जनवरी, जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि ये करना है। तो अगर मैं यहाँ पे 2025 कर दूँ, तो अब देखें 1 जनवरी 2025 ये डेट शो हो रही है। तो आमतौर पर जो हमारे यहाँ पे सिलसिला चलता है वो आपको याद रहे कि MM और इस तरह करके DD और YYYY इस तरतीब से चलता है। यानी पहले आपने 2 डिजिट में मंथ लिखना होता है, फिर 2 डिजिट में आपने डेट देनी होती है, और उसके बाद 4 डिजिट में आपने ये लिखना होता है। जिस तरह कि मैं आज की डेट अगर देखूं, तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह लिखूँगा 08 -03 -2024, इस तरह लिखूँगा। तो ये देखें शो भी इस तरह ही होगा कि पहले महीना आएगा, फिर डेट आएगी, फिर 4, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो MM DD YY का स्टाइल कंप्यूटर में चलता है, और इसी तरह हम लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये फॉर्मेट जो है ये कंप्यूटर की सेटिंग से चेंज भी हो जाती है कि आप इसको किस तरह डिस्प्ले करना चाहते हैं। DD MM YY भी चेंज हो जाता है, तो ये कंप्यूटर की रीजनल सेटिंग से वगैरह चेंज की जा सकती है। तो ये मैंने आपको तरीका बताया जिसमें डेट जिक्र की जा सकती है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम साथ में टाइम भी देना चाहें तो वो हम कैसे देंगे, तो वो उसके लिए क्या किया जाता है कि जो टाइम होता है वो आपका फ़र्ज़ करें जी मैं 2024 का जून 1 यानी कि जून कोमा 1 कोमा 2024, और इसके बाद अगर मैं टाइम लिखना चाहूँ 1/25 फ़र्ज़ करें, 1 इस तरह 25, ये देखें जी, तो ये डेट भी आ गया, साथ उसके टाइम भी आ गया। डेट एंड टाइम ये दोनों इकट्ठे ही स्पेन हो गए। वैसे अगर 2 डिजिट में हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये लें, ये कर दिया जी मैंने। तो ये 12, 24, 23 के हिसाब से चलेगा। तो ये इस तरह आप डेट एंड टाइम को इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर आप दूसरी तरफ चाहें, मतलब मैंने ये डेट लिखी है, इसको कंट्रोल 1 करें तो आप यहाँ पे आ जाएं हमारे यहाँ पे नंबर्स में, तो यहाँ पे डेट में देखें, तो यहाँ पे डेट में आप कहीं ना कहीं सेकंड्स भी पाएंगे। फ़िलहाल उन्होंने नहीं दिया हुआ, साथ उन्होंने दिन दिया हुआ है। इस तरह करें तो ये टोटल डिटेल में आपके सामने आ जाएगा कि किस दिन पाए जाते हैं। ये एक ट्रिक ये भी हो सकता है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, और डेट ऑफ बर्थ लिख के आप उसको इसमें शिफ्ट करें, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस दिन पैदा हुए थे। तो ये मैंने आपको 2 तरीके बताए, एक मैंने आपको सेकंड दर्ज करना बताया, दूसरा मैंने आपको डेट एंड टाइम देने का, डेट टाइम देने का स्टाइल बताया, फिर डेट के साथ टाइम देने का भी स्टाइल बताया। तो इससे आगे चलते हैं जी, हमारे पास अगला ट्रिक आता है। ये दोनों चीज़ें एंट्रिंग डेट और एंट्रिंग जो टाइम है वैल्यू, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको कवर करवा दी हैं। अब आगे आता है हमारा मॉडिफाई सेल कॉन्टेंट्स। एक सेल के अंदर जो कॉन्टेंट्स होते हैं उनको मॉडिफाई कैसे किया जाता है, तो इसके लिए कुछ तरीके यूज़ किए जाते हैं, जो कि यहाँ पे सबसे पहले है डिलीटिंग दी कंटेंट ऑफ अ सेल। एक सेल में जो कंटेंट लिखा होता है उसको डिलीट करना, तो इसके भी कुछ हिस्से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि सबसे पहले जो होता है वो होता है क्लियर ऑल। क्लियर ऑल जिस तरह कि ये मैंने लिखा हुआ है, तो इसको मैंने क्लियर ऑल करना है। तो यहाँ पे देखिए क्लियर कंटेंट साफ़ हो गया जी। उसके बाद अगली चीज़ आती है हमारे पास, वो आती है क्लियर फॉर्मेट। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जी, फ़र्ज़ करें पाकिस्तान, ये पाकिस्तान लिखा हुआ है। पाकिस्तान को मैं यहाँ पे कुछ शेड्स दे देता हूँ, कोई कलर देता हूँ, बोल्ड भी कर देता हूँ। अब इसको हमने क्लियर फॉर्मेट करना है, बिल्कुल क्लियर फॉर्मेट। वो कैसे होगा, तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद अब देखें जी, अगली चीज़ आती है क्लियर फॉर्मेट। क्लियर फॉर्मेट में हम इसका जो क्लियर फॉर्मेट करेंगे
तो आप यहाँ पे देखेंगे कि क्लियर फॉर्मेट होने से इसके अंदर जो भी फॉर्मेटिंग की कंटेंट वहीं पे रहेगा, और जो वहाँ पे फॉर्मेट है सिर्फ वो चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। क्लियर फॉर्मेट के लिए आप इस पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल, और यहाँ पे आप देखें जी फॉन्ट अलाइनमेंट। अच्छा, हम बात कर रहे थे क्लियर फॉर्मेटिंग की, तो यहाँ पे जो अगली चीज़ आती है हमने बात करनी थी क्लियर फॉर्मेट। फॉर्मेट आप यहाँ पे एडिटिंग के ग्रुप में, और यहाँ पे आप देखें तो क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करें तो आप देखें बोल्ड, टैलिक, अंडरलाइन और ये शेड्स और कलर, ये सारे फॉर्मेट क्लियर हो गए, कंटेंट बिल्कुल साफ़ हो गया। ठीक है जी। तो क्लियर कंटेंट मैंने आपको पहले बताया था, क्लियर ऑल और क्लियर कंटेंट जो है एक ही तकरीबन चीज़ होती है, तो जिससे ये सारा कुछ क्लियर हो जाता है। उसके बाद आ जाए अगली चीज़ हमारे पास कमेंट। ये कमेंट के सेक्शन में जब हम कमेंट देंगे तो इंशाल्लाह हम आपको बताएं कि कमेंट कैसे क्लियर किया जाता है। तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है, वो आती है जनाब क्लियर कमेंट और क्लियर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? कहीं पे हाइपरलिंक लगाया हो, मतलब गो टू माई वेबसाइट, और मैं इस पर हाइपरलिंक लगाता हूँ। कंट्रोल के इसकी शार्ट की पुरानी चलती थी, अब भी चल रही है। तो एग्जिस्टिंग फाइल वेब पेज, ठीक है, तो ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे जिसे कहते हैं ऐसे क्लियर करके मैं जनाब लिखता हूँ, फ़र्ज़ करें कि intechforit.com। तो अगर जब मेरी साइट ये ओपन होती है तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करके ओके कर देता हूँ। तो आप देखें ये लिंक लग गया मेरी वेबसाइट का। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मेरी वेबसाइट की तरफ ये मूव हो रहा है, इसका मतलब हाइपर लिंक लग गया। अब इसको क्लियर करना है, तो इसके लिए यहाँ पे ये क्लियर हाइपर लिंक, तो देखें अब क्लिक नहीं हो रहा, नीला हो गया लेकिन क्लिक नहीं हो रहा। तो इसको हम क्लियर फॉर्मेट करेंगे, यहाँ फॉर्मेट, तो वापस अपनी इसलिए हालत में आ जाएगा। उसके बाद अगली चीज़ आती है रिमूव हाइपर लिंक। एक ही चीज़ है, आप क्लियर कर दें, रिमूव कर दें, एक ही चीज़ है। तो ये हम देख रहे थे, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं जी, हम देख रहे थे डिलीटिंग द कंटेंट ऑफ अ सेल। एक सेल के कंटेंट को डिलीट कैसे किया जाता है, क्लियर कैसे किया जाता है, और दूसरी चीज़ें इसमें कैसे होती हैं। अब अगली चीज़ आ जाती है रिप्लेसिंग द कंटेंट ऑफ अ सेल। किसी सेल के कंटेंट यानी कि जो उसमें लिखा हो उसको रिप्लेस कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा है, तो मसलन मैं ये रिप्लेस करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे नई चीज़ लिख देता हूँ, मसलन आई एम इन माई सिटी। तो मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ। सिंपल आप इसको क्लिक करें, वहाँ पे कर्सर लाएं और सिंपल डिलीट कर दें, या आप यहाँ पे कुछ और लिखना शुरू कर दें। जिस तरह मैं लिखता हूँ जनाब एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने लिख दिया, तो आप देख लेंगे पिछला ख़त्म हो गया। यानी सिंपल जस्ट एक्टिव द सेल एंड टाइप एंड योर एंट्री, जो आप करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या आता है, जिसे कहते हैं कि आप जब किसी एक चीज़ से दूसरी जगह पे अप्लाई करते हैं, एक चीज़ दूसरी जगह पे अप्लाई करते हैं, तो आप उसको कैसे करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कहते हैं कि मैंने किसी जगह पे ये 5 और 5 है, कि दो चीज़ें मैंने आपको दी और उसको मैं फार्मूला के ज़रिए जमा करता हूँ। मतलब मैं ये करता हूँ, जमा ये करता हूँ। ठीक है जी। अब रिप्लेसिंग द कंटेंट आ रहा है, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ। एक चीज़ है, अगर मैं इसको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि ये जो फार्मूला इधर लिखा हुआ वही फार्मूला कुछ इस तरह ये रिप्लेस होकर यहाँ पे आ गए। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको कॉपी करूँ कंट्रोल C और मैं यहाँ पे इसको सिर्फ एज ए टेक्स्ट पेस्ट करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे नंबर के तौर पे से ला सकता हूँ। अब यहाँ पे 10 है, यहाँ भी 10 आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊपर वैल्यू चेंज हो तो वहाँ भी आ जाए। अभी सिर्फ मैंने टेक्स्ट वहाँ पे कॉपी किया है। पहले इसको कॉपी कर लें, यहाँ पे माउस रखें और पेस्ट में ये दूसरी ऑप्शन जो है पेस्ट वैल्यू एंड न्यूमेरिक फॉर्मेटिंग क्लियर ऑल, तो इसमें ये क्लियर हो गई, यहाँ पे पहुँच जाएगा। ये अगली चीज़ है जी। उसके बाद आगे आ जाए जी। आगे मेरे पास चीज़ आती है पढ़ने के लिए, वो है एडिटिंग दी कंटेंट ऑफ अ सेल। किसी सेल को कंटेंट जो है उसको एडिट करना। ठीक है, तो सबसे पहली तो बात यह है कि किसी भी सेल में आप डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको बैक स्पेस कर सकते हैं या डेल जिस तरह करके आप दोबारा आप यहाँ पे कोई भी टाइप की चीज़ करनी हो आप यहाँ पे कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, सिंपल आप सेट को क्लिक करें किसी को और F2 दबाएं तो वहाँ आपके कर्सर आ जाएगा और फिर आप उसके साथ कोई भी काम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो भी करना आपने कर सकते हैं। तीसरी चीज़, जब आप किसी सेल का कंटेंट डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ की बजाय फार्मूला बार में से भी इसको रिमूव कर सकते हैं। एक ही चीज़ होगी, जब ऊपर से करेंगे तो नीचे से भी ये डेल होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा और जो कंटेंट है वो आप उसे क्लियर कर सकेंगे जी। उसके बाद ये है कि अगर आप
अगर आप जिसे कहते हैं इस तरह कंटेंट को डायरेक्टली डिलीट करना चाहें, यानी सिंपल क्लिक किया और डेल हो गया, तो उसके लिए आपको एक्सेल की ऑप्शन जो है वो थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती हैं। चलें, उसके बाद हम क्या करते हैं, जिसे कहते हैं जी अगली चीज़, हम यहाँ पे नई शीट लेते हैं और यहाँ पे मैं छोटा सा आपको टेबल एक बनाना सिखाऊंगा। ये है जी संडे के बाद हम इसे ड्रैग करते हैं ये जुमेरात तक हम करते हैं जी। ये देखें, यहाँ तक मैंने कर दिया, ये लें 7 दिन मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखता हूँ, जिस तरह ये देख लें, कुछ वैल्यूज़ मैं ऐड करता हूँ और फिर मैं यहाँ इसको नीचे यहाँ पे सम करता हूँ। सम का फार्मूला लिख के मैं सारे को सिलेक्शन देता हूँ। सिलेक्शन लेने के बाद मैं इसको ओके करता हूँ। अब देखें जी, यहाँ पे जिन चीज़ों की मैंने वजाहत कर दी है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर जिसे कहते हैं कि अगर मैंने फ़र्ज़ करें पहले एक खाने में कुछ चेंज करना है, तो सबसे पहले कि ये है कि 121 को 200 करना है। होम पे क्लिक करें, यानी कर्सर आप देख लें कहाँ पे है। होम पे क्लिक किया है तो आप देखें इस साइड पे आ गया। अब एंड पे क्लिक करके हम ऊपर की तरफ जाएंगे, अप करेंगे, यानी एंड और टॉप एरो, तो आप यहाँ पे F2 दबा के उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जिसे कहते हैं एंड और होम दोनों से ये मूव होता है, एंड से मूव होता है, होम से मूव होता है, दोनों तरफ मूव होता है। होम दबाएं, एंड दबाएं, ऊपर चले जाएं, और नीचे हैं कंट्रोल होम दबाएं, होम पे चले जाएं, कंट्रोल एंड दबाएं, एंड पे चले जाएं। तो दोनों चीज़ों से ये काम हो सकता है। ये यानी कि आप इसको डबल क्लिक करें। एक बात तो ये, अब हम जब एडिटिंग कर रहे होते हैं, मतलब टॉपिक ये चल रहा है हमारा एडिटिंग के, कंटेंट के अंदर जो सेल के अंदर जो लिखा होता है उसको एडिट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसको डबल क्लिक करेंगे और कर्सर की मदद से आगे पीछे रिमूव कर सकते हैं या नई चीज़ ऐड कर सकते हैं। नंबर 2, F2 दबा के मल्टीपल कैरेक्टर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये वैल्यू लिखी हुई है, तो मैं एंड वाले सिर्फ 3 सेलेक्ट करता हूँ, तो शीट दबा के अब लेफ़्ट एरो को दबाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। चाहे आप इसको डेल कर लें, चाहे आप इसके ऊपर कुछ लिख लें, तो ये सिलेक्ट मल्टीपल कैरेक्टर्स हो गया। और दूसरी बात यह है कि जब आप माउस की मदद से भी आप इसको सिलेक्शन पे ला सकते हैं। जैसे कि डबल क्लिक किया, आप क्लिक करते हुए मैं होल्ड रखा और पहले 2 सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया। तो ये 3 तरह की मैंने सिलेक्शन आपके सामने की है। तीनों तरफ देखना, न्यू कैरेक्टर ऐड करना, जैसे F2 किया और एंड पे कोई भी कैरेक्टर ऐड कर लिया। अगली बात जिसे कहते हैं कि मल्टीपल कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया, F2 दबा के शिफ्ट दबा के मैंने मल्टीपल कैरेक्टर सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद ये है कि जब हम एडिटिंग कर रहे हों तो माउस की मदद से भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कंटेंट को मैं आपको बता रहा हूँ, सब को सेलेक्ट करके भी आप डेल कर सकते हैं। ये देखें, कब सब को सेलेक्ट करके बैक स्पेस करते हैं तो ये पूरा वैसे रिमूव हो जाता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा एडिटिंग कंटेंट ऑफ द सेल। अब आगे है कि कुछ आपने हाथ के ट्रिक्स देखने हैं लर्निंग के, तो आइए अब इनकी तरफ बात करते हैं। सबसे पहली बात है लर्निंग सम हैंडी डाटा एंट्री टेक्निक्स। कुछ टेक्निक्स जो हैं वो आपके सामने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ऑटोमेटिकली मूविंग सेल पॉइंटर्स आफ्टर एंटरिंग डाटा। जी, इसमें देखें जी कि जब हम ऑटोमेटिकली मूविंग द सेल पॉइंटर आफ्टर एंटरिंग डाटा, जब हम लिख रहे होते हैं या लिख चुके होते हैं तो हम एंटर दबाते हैं, तो ये एक सेल की तरफ से दूसरी सेल की तरफ मूव होता है। तो इसका बिहेवियर जो है वो ऑप्शंस में डील किया जाता है। जो एक्सेल की ऑप्शंस हैं उसमें ये डील किया जाता है कि जब आप एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद जो सिलेक्शन होगी वो डायरेक्शन किस तरफ जाएगी। आम तौर पर जब हम लिख रहे होते हैं, मसलन मैं यहाँ पे एक नई शीट लेता हूँ या यहीं पे कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें 1000 लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि एंटर करने के बाद वो नीचे की तरफ मूव हो रहा है। अगर हम इसको ऑप्शंस में आके देखें, जैसा कि ऑप्शंस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे ऑप्शन मौजूद होती है कि आफ्टर प्रेसिंग एंटर। जी देखें जी, आफ्टर प्रेसिंग एंटर इसको मूव कहाँ किया जाए,
मेरे पास ये 2016 की ऑप्शन मौजूद है जिसमें ये तक डाउन किया जाए, अप किया जाए, लेकिन यहाँ पे एंटर की ऑप्शन मौजूद नहीं है, या इन्होंने मूव कर दिए कहीं और। अच्छा चलें, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये कहीं आया तो इंशाल्लाह इस पॉइंट को देखेंगे कि जब हम एंटर करते हैं तो ये नीचे की तरफ मूव होता है, यानी एंटर कोई भी वैल्यू लिखने के बाद एंटर करते हैं तो कर्सर नीचे की तरफ मूव होता है। यहाँ पे एक दूसरी ऑप्शन भी दी जाती है कि आप 500 लेकर टैप करेंगे तो कर्सर आगे की तरफ मूव होगा। इसी तरह हम यहाँ पे फ़र्ज़ करें 200 लिखते हैं तो लेफ़्ट एरो सी की मदद से लेफ़्ट आएंगे, या नीचे आएंगे, या ऊपर आएंगे, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ तक ये मस्ट है कि जब भी आप कुछ लिखते हैं, लिखने बाद एंटर करते हैं तो कर्सर आपका नीचे की तरफ मूव होता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह मूव होता है, जो कि हर किसी का, हर ऑफिस के एक्सेल का उनका हिस्सा होता है। तो यहाँ पे दूसरी बात ये है, हम अगली चीज़ तो देखते हैं, ये यूजिंग नेविगेशन की इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग एंटर, इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग एंटर करने के बजाय अगर नेविगेशन यूज़ की जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे पास लिखता हूँ, पास लिखने के बाद एंटर नहीं करता, नीचे की तरफ मूव करता हूँ, तो ये भी वही काम है। अगर मैं पास लिखूँ, पास लिखने के बाद राइट करूँ तो कर्सर हमारा राइट की तरफ चला जाएगा। तो नेविगेशन कीज़ कहते हैं अप डाउन लेफ़्ट राइट कीज़ को। अगर आप इनको यूज़ करें तो अपनी मर्ज़ी से इनको कर्सर को अपनी मखसूस जगह पर जहाँ पे आप चाहते हैं लेके जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक अगला ट्रिक आता है, वो ये है कि आपने अगर एक 2 खानों में लिखना है, 2 खानों में ही लिखना है। मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं पहला लिखता हूँ कि जनाब 100, अगली चीज़ लिखता हूँ 101। अब मैं एंटर करता हूँ तो देख लें अब मूव वही हो रहा है, मतलब ये सिलेक्शन किया हुआ ना, सिलेक्शन पे आप देख लें। अगर आप एंट्री करना शुरू कर देते हैं, ये 100 हो गया, और ये देखें जी पहला 100 हो गया, एंटर किया, 200 हो गया, फिर एंटर किया, 300 हो गया, फिर एंटर किया, फिर 400 किया, फिर एंटर किया। तो आप देख रहे हैं सिलेक्शन के अंदर रह रहा है, सिलेक्शन के अंदर, फिर वो वापस एंटर करने के बाद पहले पे चला गया। तो ये हम कहेंगे कि सेलेक्ट अ रेंज ऑफ इनपुट सेल्स बिफोर एंटरिंग डाटा। अगर हम एंटरिंग डाटा ये लिखने से पहले हम इसको एंटर कर लें, तो आप एंटर करने के बाद देखेंगे उसी सेल में आप काम करेंगे। एक चीज़ तो ये है कि आप यहाँ पे टैप भी कर सकते हैं, टैप के हिसाब से वैसे ही मूव हो रहा है। एक देखिए मैं टैप कर रहा हूँ, अब मैं एंटर कर रहा हूँ तो नीचे ऊपर मूव हो रहा है। अब अगर एंड पे आ गया हूँ, शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ तो उल्टा भी मूव होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक सेल में, अगर आप मल्टीपल सिलेक्शंस करके एक टेबल को सेलेक्ट करें, उसमें डाटा एंटर करते हैं, तो ये काम इस तरह चलता है। उसके बाद अगली चीज़ आती है हमारे पास, वो है यूज़ कंट्रोल एंटर टू प्लेस इन्फॉर्मेशन टू मल्टीपल सेल। तो कंट्रोल एंटर जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक ही सेल में। फॉर एग्जांपल जी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फ़र्ज़ करें जी मैं यहाँ लिखता हूँ पास, और मैं कंट्रोल एंटर करके यहाँ पे लिखता हूँ फेल। नहीं, ये जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी मल्टीपल सेल्स, प्रेस कंट्रोल एंटर। ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मल्टीपल सेल्स में अगर आपने डाटा लिखना है तो इसके लिए आप कंट्रोल एंटर करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये है, हम यूँ करते हैं, फ़र्ज़ करें मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, अब मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा है 100 और मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जितना मैंने सेलेक्ट किया था सारा रिपीट हो गया। तो ये चीज़ ये है कि अब मल्टीपल सेल्स में अगर आप खाना एंटर करना चाहें, मैं यहाँ पे ये देखें दो रेंजेस सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे 1000 लिखता हूँ और कंट्रोल एंटर करता हूँ, तो आप देखें जितने मैंने सेल सेलेक्ट किए थे सब में जो रकम मैंने लिखी थी वो सब में खुद ब खुद आ गई है। तो सेम इन्फॉर्मेशन इंसर्टेड इनटू ईच सेल इन द सिलेक्शन में जितनी भी चीज़ें होंगी उन सब में वो चीज़ रिपीट हो जाएगी जो मैंने दी हुई है। आगे आ जाए जी, आगे आता है एंटर डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल पॉइंट्स ऑटोमेटिकली। ओके जी, अब देखें अगर हम 1 2 3 4 कुछ भी लिखते हैं तो ये तो सिंपल आ रहा है। अगर हम 1 2 3 इशारिया 4 5 लिखते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पे फिर 100 लिखते हैं, तो आप देख रहे हैं कि डेसिमल प्लेसेस देना और तो उसके अलावा जो दूसरी इन्फॉर्मेशन आप देते हैं उन पर ये डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो
इफ़ेक्ट नहीं करते, डेसिमल प्लेसेस पर इफ़ेक्ट नहीं करते। अब 100.25 ये मैंने लिखा हुआ डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 25.25 लिखा है, 2 हो गए। अब यहाँ पे वापस मैं 500 लिखता हूँ तो आप देखेंगे वो डेसिमल प्लेसेस में चेंज नहीं हुआ। तो अगर तो ये डेसिमल प्लेसेस जो है इसको पक्का लगाने के लिए इसकी सेटिंग में से चेंजिंग करनी पड़ती है। आमतौर पर आप डेसिमल प्लेसेस ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं अपनी मदद से खुद भी। जिस तरह मैंने कहा था कि 50.5 का मैं लिखना है तो मैं अपने हाथ से लिख सकता हूँ। तो ऑटोमेटिकली भी होते हैं, लेकिन इसको ऑटोमेटिक ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बाद में नुकसान करते हैं। लेकिन अगर आपने किसी डेसिमल प्लेसेस को पक्का करना है तो मैं आपको छोटा सा शॉर्टकट बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें जी मैंने इस रेंज में डेसिमल प्लेसेस पक्के करने हैं। आप कंट्रोल 1 करके आप नंबर पे आएँ और डेसिमल प्लेसेस की तादाद 2 कर दें और ओके कर दें। अब यहाँ पे आप जो भी वैल्यू लिखेंगे तो आप देखेंगे हर किसी में डेसिमल प्लेसेस की तादाद 2 आएगी। मैंने फिर 50 लिखा ना, तो आगे खुद ब खुद 2 डेसिमल प्लेसेस आ जाते हैं। तो ये सिंपल तरीका जो है ये आपके डेसिमल प्लेसेस का है जो आप यहाँ पे लिखते हो। एक न्यू शीट बनाएं। अब हम आगे चलते हैं। यूज़ ऑटोफिल टू एंटर अ सीरीज़ ऑफ वैल्यूज़। यूज़ ऑटोफिल की, इसके लिए मैं छोटा सा प्रैक्टिकल करता हूँ। आप यहाँ पे लिखें जनाब ID 1 लिखें, 3 लिखें, इन दोनों को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद इनको ड्रैग करें तो आप देख रहे हैं ऑटो सीरीज़ ये बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ड्रॉप डाउन भी आ गया। आप इस पर क्लिक करें तो फिल सीरीज़ पे क्लिक है। अगर आप कॉपी करते हैं तो वो सारा कॉपी रह जाता है। कंट्रोल Z करें, दोबारा देखें, ड्रैग करें तो ये ऑटोफिल की ऑप्शन आती है। ऑटोफिल करना इस तरह बेटर रहता है, आप जिस तरह मर्ज़ी कर सकते हैं। 2 चीज़ें आप बताएं उसको, फ्लैश फिल नहीं हो रहा। अच्छा 2 चीज़ें आप बताएं, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं 1 के बाद 2 चाहता हूँ। अब आप दोनों को सेलेक्ट करें तो वो समझ जाएगा आपके मतलब को। अब 2 के बाद 4 सेलेक्ट करना चाहते हैं, दोनों को सेलेक्ट करें जी, ड्रैग करें, ऑटोफिल वो उसका पहाड़ा लिख देगा 2 का, इसको समझ आ जाती है। संडे के बाद आप ट्यूसडे चाहते हैं, दोनों को सेलेक्ट करें और ड्रैग करते हैं तो आप देखें कि वो आपकी बात को समझता है। एक दिन स्किप करके वो ऑटो सीरीज़ को काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये है कि किसी रेंजेस को आपने फिल भी करना है, मतलब बड़ा ट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5000 तक गिनती लिखनी है तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए करना होगा सिंपली आप यहाँ पे 1 लिखें और यहाँ पे ये ऑटो फिल सीरीज़ कॉलम और यहाँ पे 5000 ये देख लें, फिल सीरीज़ कॉलम, ओके। तो आप देख रहे हैं एंड दबा के डाउन करें तो 5000 तक ये गिनती ऑटोमेटिक लिखी जा चुकी है। तो ये मैंने करवाया है आपको ऑटो फिल ऑफ सीरीज़। इसको आप रोज़ में भी कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे 10 तक फ़र्ज़ करें गिनती लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं फिल्स में आता हूँ, सीरीज़ में आता हूँ, मैं ऊपर रो रहने देता हूँ और उसको कहता हूँ कि 10 रोज़ तक ऊपर तक गिनती लिख देगा, ठीक है जी। तो ये इस तरह एक्सप्लेन हो जाएगा आपका। तो आगे आ गया जी ऑटो कम्प्लीट। अगली चीज़ आती है ऑटो कम्प्लीट टू ऑटोमेट डाटा एंट्री। ऑटो कम्प्लीट जो है इसको पूरा करना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पूरे ऑफिस में ऑटो कम्प्लीट ऑटो करेक्ट की ऑप्शन चलती है जो कि मुसलसल चलती है। तो जिसे कहते हैं कि अगर हम कहीं पे मैं करता हूँ फ़र्ज़ करें विजेट लिखता हूँ, WIDGE विजेट्स, ठीक है। अब एक्सेल इसको याद रखेगा, ऑटो कम्प्लीट देखिएगा, ये देखें मैं W प्रेस किया, साथ ही ऑटो कम्प्लीट हो गया, ठीक है। किसी और सेल में अगर मैं W लिखता हूँ तो उसको याद नहीं है, लेकिन अगर मैं उसी सेल के नीचे फिर W लिखता हूँ, ऊपर से नीचे जितने सेल कॉपी होते हैं, नीचे सीरीज जितनी चलती है वो ऊपर वाली ऑप्शन नीचे याद रखता है जी। उसके बाद ये है कि अगर हम मतलब मैं EIGST वेट करता हूँ, आप देखें E तो ID, तो आप देख रहे हैं ऑटो कम्प्लीट का ऑप्शन इसको कहते हैं जी। अब मैंने 8 दबा के डाउन किया है तो देख रहे हैं ऑप्शन एक ड्रॉप डाउन आता है जो कि हम बताता है कि आप मतलब मैं यहाँ सिंपल W लिखता हूँ, 8 नीचे कर लेता हूँ। अभी उसने सेट नहीं किया, W बड़ा लिखता हूँ, 8 नीचे कर लेता हूँ, EI दोबारा करें, WE अप डाउन करें। आप देखें 8 दबा के डाउन करें तो आप देख रहे हैं कि मेन्यू बन जाता है जिसमें आप अपनी मर्ज़ी की सिलेक्शन कर सकते हैं।
जी। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास आती है, वो आती है फोर्सिंग टेक्स्ट टू अपीयर ऑन न्यू लाइन विद इन अ सेल। एक सेल के अंदर आप न्यू लाइन लिखना चाहते हैं। आमतौर पे तो हम देखते हैं कि जब हम सेल पे लिख रहे होते हैं तो एक ही लाइन लिखता है, दूसरी लाइन लिखने की इजाज़त नहीं देता। तो अगर आप लिखना चाहते हैं मसलन मैं आ बुक और इसी के नीचे आ पेन भी लिखना चाहता हूँ, तो कंट्रोल एंटर करें और यहाँ पे ए पेन भी आप लिख सकते हैं। अब ये दो एंटर हुआ है, 2 लाइन है, एक ही सेल में 2 लाइन्स है जो कि आपके सामने हैं और आप इनको देख सकते हैं। तो ये चीज़ थी अगली। दूसरी बात ये कि बाज़ का डिस्प्ले नहीं होता, जिस तरह याद आ रह जाए एक पेन और एक वो दोनों। तो आप इसको कंप्लीट करना चाहे तो कैसे करेंगे, कंट्रोल 1 करेंगे, कंट्रोल 1 सेल पे रखते हुए तो आप यहाँ पे अलाइनमेंट पे रेप टेक्स्ट करेंगे, सिंपल ओके करेंगे तो वो अपीयर हो जाएगा सारा। ठीक है, ये मैंने अपने हाथ से किया, लेकिन मैं आपको कहीं ज़्यादा भी करके दिखाता हूँ। मतलब टेक्स्ट पूरा ना आ रहा हो, ए बुक इज़ ऑन दी टेबल, ये देखिए रेप टेक्स्ट लगा हुआ तो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन वैसे लिखना हो तो ए बुक इज़ ऑन दी टेबल। ठीक है, ये क्यों नहीं पूरा आ रहा, कंट्रोल 1 करें तो रेप टेक्स्ट करें अलाइनमेंट्स में, तो आप देखें कि ये भी पूरा आना शुरू हो गया है। तो ये मैं कर रहा था, जिसे कहते हैं फोर्सिंग टेक्स्ट टू अपीयर ऑन न्यू लाइन विद इन अ सेल। इसको हम इस तरह पूरा कर सकते हैं और इसको ला सकते हैं। अगली चीज़ हमारे पास आती है वो जी ऑटो करेक्ट फॉर शॉर्ट हैंडेड एंट्री। कुछ थोड़ा सा शॉर्ट हैंड लिखें तो उसको ऑटो कंप्लीट करेक्ट किया जाए। पूरे ऑफिस में ये कमांड चलती है और ये बड़ी मज़ेदार कमांड है जी। इससे हमें बड़े फ़ायदे होते हैं, जिन लोगों ने लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स लंबे काम करने होते हैं उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। यूज़ ऑटो करेक्ट की ऑप्शन जो वो पाई जाती है, फाइल में आ जाएँ, मोर में आ जाएँ, ऑप्शन में आ जाएँ, यहाँ पे आपको प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट मिलेगा, ये ऑटो करेक्ट। ठीक है जी, ये देख रहे हैं आप ओनली ONYL तो ये ओनली बन जाता है। चेक कर लें, आप कहीं भी लिख लें ONYL, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, एंटर करें, देखिए आप स्पेलिंग ठीक हो गई, ओनली बन गई। ठीक है जी, तो इस तरह कई चीज़ें आप खुद भी ऐड कर सकते हैं जिसको हम ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में कह जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कहते हैं कि मैं फ़र्ज़ करें कहता हूँ कंसोलिडेटेड को CDP से करना चाहता हूँ, तो पहले आप कहीं पे कंसोलिडेटेड को ऐड कर लें, स्पेलिंग चेक कर लें F7 से, ओके। तो इसको करें आप कॉपी, इसको आप टेक्स्ट को कॉपी करें और फाइल में आएँ और मोर ऑप्शंस, तो जनाब प्रूफिंग ऑटो करेक्ट, तो ये CDP से फ़र्ज़ करें मैं इसको करता हूँ और यहाँ पे रिप्लेस विद ये, ओके। अब कहीं भी मैं जब भी CDP लिख के एंटर करूँगा तो वो मेरी बात को समझता है और उसको वो फ़ौरन पूरा कर देगा। ये ऑटो करेक्ट की डाटा एंट्री शॉर्ट एंड एंट्री होती है। ये हम इसलिए करते हैं, बड़े डॉक्यूमेंट्स में बड़े बड़े नाम या कुछ लिखना हो तो ज़्यादातर मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इन बातों से, इन कामों से अपनी हेल्प लेते हैं और इस तरह आसानी हो जाती है। एक न्यू शीट लें जी। अगली चीज़ हमारे पास आती है, उसका नाम है जी एंटरिंग डाटा विद फ्रैक्शन के साथ डाटा एंटर करना। इसमें कुछ मिसालें एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले तो ये है, ये पिछली शीट है जी, इसमें मैं काम कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें जी मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे लिखते हैं 6/7/8, तो ये उसको समझता है। ये देखें, ऊपर देख लें वैल्यू, नीचे देख लें 6.875। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे कहते हैं कि मैं एक और सेल यहाँ पे एंटर करता हूँ। फ़र्ज़ करें जी 0/1/8, ये देखें 1/8 हो गया, 0.125 है ये। तो ये फ्रैक्शंस का इस्तेमाल है। कुछ बातें हैं यहाँ पे जो मैंने आपके सामने शेयर की। इस तरह यूजिंग फ्रैक्शंस है, आप बना सकते हैं। तो ये मैथ के तजर्बे रखने वाले इस चीज़ को खूब समझते हैं और इसको बना सकते हैं। अगली चीज़ हमारे पास आती है वो है जी यूजिंग अ फार्मूला फॉर डाटा एंट्री, यूजिंग अ फार्म फॉर डाटा एंट्री। किसी भी डाटा एंट्री के लिए फार्म बनाना, तो इसके लिए हमें कोई एग्जाम्पल टेबल चाहिए बड़ा सा, क्योंकि डाटा एंट्री करानी होती है। डाटा एंट्री कराने के लिए मैं आपके सामने फार्म छोटा सा बनाता हूँ। फ़र्ज़ करें जी एजेंट, डेटा यूज्ड, एरिया, उसके बाद लिस्ट प्राइस, उसके बाद बेडरूम्स, उसके बाद बाथ, उसके बाद SQFT, उसके बाद टाइप, पोल और सोल्ड। ठीक है जी, तो ये हमने फ़र्ज़ करें इसको टेबल के तौर पे एंटर करना है। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएं इंसर्ट,
और यहाँ पे आ जाए टेबल में आप इसे वैसे ओके कर दें तो आप देखें ये इस तरह एक टेबल सा बन के आ गया, ऊपर आ गया। वैसे मैं नीचे नई वैल्यू भी देता हूँ, कंट्रोल Z करके मैं ये अब कुछ एंट्री करता हूँ। फ़र्ज़ करें जी 5/17/2015 एंड डार्ड काउंटी और लिस्ट प्राइस है जी 349.000 और उसके बाद 4 2.5 2.2.730 टाइप कॉन्डो पोल है ट्रू और ये भी है ट्रू जी। ठीक है जी, इसको करें जी अब दोबारा टेबल की सूरत में। इंसर्ट टेबल, ओके टेबल, इस तरह। अब अगर हम सारा टेबल सेलेक्ट करें, ठीक है जी, इंसर्ट टेबल और ओके जी। ये तो देख रहे हैं जी टेबल बन के आ गया, नीचे भी है। तो उसके बाद अगली चीज़ कि हमने यहाँ पे ये टेबल है, टेबल डिज़ाइन है। टेबल डिज़ाइन के बाद ये शीट 1 की एन एग्जांपल जो है ये मैं आपके सामने देता हूँ। रिसर्च टेबल, समराइज, डुप्लिकेट इन द स्लाइसेस। तो ये हमारे सामने उसके फॉर्मेट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि हम टेबल्स को फार्म जो हैं, ड्रॉप डाउन फार्म, वो हमारे किस तरह आएंगे जिनकी मदद से हम इनको देख सकेंगे। अच्छा जी, हम देख रहे हैं कि इसकी हम फार्म लेंगे, इसके लिए हम फार्म जनरेट करेंगे, एक्सेल फार्म जो कि इसको फिल करेगा। दोनों को सेलेक्ट कर लें अब यहाँ पे, ये मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया। इसके ऊपर राइट क्लिक किया है, जो भी आपकी क्विक एक्सेस जो हमारी टूल बार है इसको आपने यहाँ पे ऐसे करना है, राइट क्लिक। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद इसको ड्रॉप वैसे कर लिया ड्रॉप। अब यहाँ पे मोर कमांड्स पे आ जाए। मोर कमांड्स के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है कमांड्स नॉट इन द रिबन और यहाँ पे आपने फार्म देखना है, F दबाएं तो नीचे आ जाएं। यहाँ पे आपको आगे फार्म्स, इसको ऐड कर लें आप और ओके कर दें। तो आप देखें यहाँ पे फार्म आ गए। फार्म को क्लिक करें तो आपके सामने फार्म आ जाएगा जिसको आप एक नए तरीके से न्यू करके एक नया ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, ये मैं दोबारा कहता हूँ जी, आदम्स ने फिक्स किया, आदम्स ने, और ये 18 तारीख है 5/2015 एंड डार्ड काउंटी और 350 आपकी बार है। उसके बाद बेडरूम 5 है, 3 है तो 2.700 और ये काउंटर ही कह दें, यही भी ट्रू और ये भी ट्रू। ये ले जी, ठीक है जी, एंटर। देख रहे हो वहाँ पे भी एंटर आ गया सारा कुछ। ओके, न्यू रिकॉर्ड आ गया। फिर अगला फिर हम ऐड कर देंगे जी आडम्स। आडम्स के बाद मैं अगली डेट लगाता हूँ जी 5/19/2015। एरिया हो गया एन काउंटी। ठीक है जी, काउंटी के बाद मैं यहाँ 4 लाख लगाता हूँ। बेडरूम 1 तो बाथरूम जो है 6 तो ये क्या है जनाब, यहाँ पे लगा लो आप 3000। फिर यहाँ पे कांडो कर दो और यहाँ पे फॉल्स कर दो, ये भी ट्रू कर दो, कुछ भी कर दो। एंटर करोगे अब देखो सारी वैल्यू उधर होगी ये। ठीक है, तो ये मैंने फार्म्स की मदद से इसको फिल करना सिखाया है। फार्म की मदद से इसको फिल कैसे करते हैं, अब आप इसे क्लोज कर सकते हैं। अच्छा जी, अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है वो है जैसे कहते हैं एंटरिंग दी करंट डेट और टाइम इनटू एसएल। तो ये बहुत ही सिंपल है। करंट डेट एंड टाइम जो है वो किसी एक सेल में वो लिखना, तो इसके लिए सिंपल 2 फार्मूले हैं। पहली बात ये कि अगर आपने करंट डेट एंड टाइम के लिखना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जी करंट डेट और करंट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने करंट डेट लिखना है वो आप लिख सकते हैं टुडे बराबर टुडे ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद ये, और करंट टाइम बराबर नाउ ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद। ये देख लें, डेट विद टाइम और डेट विद जिसे कहते हैं, ये सब चीज़ें आपके सामने आप देख सकते हैं। करंट डेट, करंट टाइम, एक शार्ट की जो यहाँ पे बताई जाती है वो बताई जाती है कॉलन के साथ, कंट्रोल शिफ्ट और ये कॉलन। ये हो गया करंट आपका जो है टाइम, और
खाली कंट्रोल के साथ कॉलन करें तो ये डेट हो जाती है। खाली कंट्रोल के साथ कॉलन डेट और कंट्रोल शिफ्ट कॉलन डबल कॉलन एल के साथ जो है की होती है। तो ये कंट्रोल और शिफ्ट के साथ दबाने से अलग अलग चीज़ें आती हैं। ये दोनों चार्ट की मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी हैं। तो अगली चीज़ हमारे यहाँ पे आती है, वो आप देख सकते हैं अप्लाइंग नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना जो हमारा लास्ट पॉइंट है यहाँ पे आज के लेक्चर में। तो उसमें सबसे पहले है यूजिंग ऑटोमेटिक नंबर फॉर्मेटिंग। ऑटोमेटिक नंबर फॉर्मेटिंग करना, जब हम किसी जगह पे कोई नंबर लिखते हैं, मैंने ये लिखा जी, तो ये सिंपल इसको नंबर ही मानता है। तो अनफॉर्मेट नॉर्मली आमतौर पे जैसा कि टाइप होता है वैसे नज़र आता है, इसमें कोई इतनी ख़ास तौर पे चेंजिंग वो नहीं लाता। लेकिन अगर हम जिसे कहते हैं, हम खुद ही इसको शारिया में कर देते हैं 25, तो ये खुद ही जिसे कहते हैं शारिया में चला जाता है। ठीक है, अगर हम कहीं पे डॉलर यूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे $2 इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, ये $2, तो मैं इसको ज़रब देता हूँ बराबर सम ब्रैकेट शुरू 2 के साथ ज़रब 2। ठीक है, वैल्यू गलत आ रही है, इट्स मीन के करेंसी जो है उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। ठीक है, तो हमारे पास जो करेंसीज़ के पॉइंट्स हैं, मतलब मैं ऊपर लिखता हूँ जनाब, आप देखें स्टार्टिंग पे, तो यहाँ पे देखें 1200 है शारिया हमारे पास ये हैं 231 42403 42403 123 43 9832 555 932 4349 7723 0.552 0.25 और 1233 235 4290। फ़र्ज़ करें ये मैंने कुछ डाटा एंटर किया आपके सामने। तो सबसे पहले मैं इसको करेंसी बनाना चाहूँ तो करेंसी किस तरह की आएगी देखते हैं। इसको कॉपी कर लें जी, वो नॉर्मल डाटा मैंने एंटर किया हुआ है, ये दूसरी जगह पे मैं इसको कॉपी पेस्ट एक जगह पे बनाता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे जनरल पे यहाँ पे करेंसी दे देता हूँ। करेंसी देख लें जी, इस तरह फॉर्मेट में आ गया। थोड़ा और बड़ा कर दें इसको, तो नंबर 2 पे है, इसको मैं परसेंटेज में लाता हूँ। ये देखें, ऐसे ओपन करें और यहाँ पे आप परसेंटेज पे काटते हैं जी। नंबर 3 पे यहाँ पे इसको शॉर्ट डेट पे लाता हूँ, ऐसे इसको ओपन करें, ये शॉर्ट डेट है और ये हमारी लॉन्ग डेट का लें जी, लॉन्ग डेट। ओके जी, दोनों फार्मूले आपके सामने हैं। ये शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट ये थोड़ा गलत हो गया है, ऊपर नीचे करना था। जो हमारा परसेंटेज है वो ये था, तो इन दोनों को ज़रा कॉपी कर लें दोबारा। अच्छा, अब देखें ये हमारा हो गया परसेंटेज, ये हमारी होगी शॉर्ट डेट, ये हमारी होगी लॉन्ग डेट, उसके बाद ये हमारी होगी अकाउंटिंग वैल्यूज़। और ये जो हमने 50-50 ये को दिया, फ़र्ज़ करें मैं इसको कह देता हूँ ये हमारा है अगला, अल्लाह आपका भला करे जी। इसको वैसे ही नॉर्मल वैल्यू पे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम इसको फ़र्ज़ करें किसी का फ़ोन नंबर बोल लें तो इसको कैसे बोलेंगे, तो ये मोर फॉर्मेट्स, तो यहाँ पे फ़ोन नंबर नहीं है, तो स्पेशल टेक्स्ट ये है। तो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे। स्पेशल पे ये कस्टम में आएगा, कस्टम में जनाब आप यहाँ पे इसको बोल सकते हैं जैसे आपने बोलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि मैं कहता हूँ इसको फ़र्ज़ करें 1 2 3 इस तरह। ठीक है जी, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 इस फार्मेट में लेना चाहता हूँ। ओके जी, तो आप देख सकते हैं फार्मेट में थोड़ा चेंज आया, लेकिन वो डिजिट कम थे जिसकी वजह से कम हो गया। तो अगली चीज़ मैं इसको टाइम बनाना चाहता हूँ, यानी अपनी मर्ज़ी का फार्मेट भी बना सकते हैं। टाइम बनाना चाहता हूँ मैं, वो देता हूँ टाइम जी। ये देखें टाइम बहुत लंबा हो गया, डिजिट ज़्यादा थे, गलत हो गया ये। टाइम का फार्मेट मतलब मैं 25 देता हूँ यहाँ पे 25, और यहाँ पे मैं कहता हूँ उसको टाइम बनाए, ये इसने टाइम बना दिया। उसके बाद अगली चीज़ मैं इसको फ्रैक्शन देता हूँ, ये फ्रैक्शन है जी, फ्रैक्शन इस तरह बन जाएगी। इसको मैं साइंटिफिक देता हूँ, साइंटिफिक, ये ले साइंटिफिक। तो यानी कि मुख्तलिफ डिजिट्स हैं, ये मुख्तलिफ आपके पूरा मेन्यू है, जिसको आप जो बनाना चाहे वो बन सकता है। अगली चीज़ हमारी है फार्मेट, जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है 0305
ये एक मोबाइल नंबर होता है, ठीक है। इसको मैं फॉर्मेट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, तो ये स्पेशल टेक्स्ट में फॉर्मेट होगा। कस्टम आप इसको काट लें। तो सबसे पहले 2 आप लग छोड़ेंगे यानी 300। उसके बाद अब ये इस फॉर्मेट में, तो आप देख लें पूरा एक मोबाइल नंबर टाइप बन जाएगा, जो मैंने पीछे भी बताया था। तो अब मैं ज़रा क्लियर कर दिया। तो ये हो गया हमारा नंबरिंग के हिसाब से। ये हम कर रहे थे ऑटोमेटिक, तो बाय यूजिंग द रिबन, ये मैंने आपको बता दिया रिबन से कैसे करते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक रिबन ऑटोमेटिक हम खुद ऐड करेंगे, रिबन से आप ऊपर से करेंगे। आगे शार्ट की आ जाए, फॉर्मेट नंबर्स की शार्ट की क्या होती है, इस पर ज़रा बात करते हैं। जी, सबसे पहले मैं 2-3 जो चीज़ें हैं वही आपको बताऊंगा। मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब की बार मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो शार्ट की से मदद करूँगा। सबसे पहले हमारे पास जो जर्नल नंबर होता है, जर्नल नंबर उसकी शार्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट, और ये जो 1 के साथ हमारे पास नंबर है वो जर्नल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा चेंज करूँ, मतलब मैं ऐसे करेंसी करता हूँ, करेंसी के बाद कंट्रोल शिफ्ट और 1 से पहले जो होता है ये जर्नल नंबर, देखिए खुद ही शिफ्ट हो गया। उसके बाद अगली चीज़ है डॉलर। कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर साइन अगर आप प्रेस करें तो ये डॉलर साइन बन जाता है, यानी करेंसी में आ जाता है। उसके बाद परसेंटेज होती है, कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज आप करें तो वो परसेंटेज बन जाता है। तो बाकी इसी तरह ही आखिर में 2 डेसिमल प्लेसेस को आप करने के लिए आप देखें कि 1 पे कंट्रोल शिफ्ट 1, ठीक है, ये 2 डेसिमल प्लेसेस। तो चंद चीज़ें मैंने आपको बतानी थी, यहाँ पे मैंने आपको बता दी। तो कि आप नंबर फॉर्मेटिंग कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाए फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स जो है वो कैसे करते हैं। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, उसके लिए सो सिंपल कि फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स होता है वो आप किसी भी सेल को सेलेक्ट करें। मतलब मैं यहाँ पे 15 लिखता हूँ, 15 लिख के मैं थोड़ा इसको ड्रैग करता हूँ। अब सारा सिलेक्शन पे है, उसको कंट्रोल 1 कर लेता हूँ। 1 करके मैं से नंबर कहता हूँ तो 3 डेसिमल प्लेसेस ऐड कर दे, तो इसने सब में ऐड कर दी है। तो ये फॉर्मेट सेल का जो है ये कंट्रोल 1 पे आता है। यहाँ पे मुख्तलिफ टैब्स हैं, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट वगैरह, तो ये हम बाद में देखेंगे। वैसे ही जिस तरह उधर मौजूद है इधर भी मौजूद है, पूरा डायलॉग बॉक्स है ये। उसके बाद आता है एडिंग योर कस्टम नंबर फॉर्मेट। अपनी कस्टम नंबर फॉर्मेट ऐड करनी हो तो वो कैसे ऐड करते हैं। तो मैंने आपको फ़ोन नंबर की एग्जांपल में बताया कि अगर हम किसी का नंबर ऐड करें, यहाँ फ़र्ज़ करें जी किसी का शनाख्ती कार्ड है, ये मैंने मैनुअल आपको ऐड करके बताया है। अगर ये फ़िक्स हो, फॉर एग्जांपल मेरे सामने इस तरह फॉर्मेट हो, इस तरह फॉर्मेट मेरे सामने है, तो इसको मैंने स्पेसिफाइड करना है CNIC से। तो कस्टम पे आ जाएं और यहाँ पे बताएं कि जो शुरू में डिजिट हैं 34101, ठीक है, जिसको बैस ये देखें जी, मैंने इसको प्रॉपर फॉर्मेट कर दिया। अब आप देख सकते हैं एक डिजिट का थोड़ा फ़र्क रह गया था, वो आप इसे दोबारा कंट्रोल कर लें। मतलब ये जो है यहाँ पे एक डिजिट यहाँ नहीं था आना, यहाँ पे आना था। हाँ जी, अब देखें जी बिल्कुल सही फॉर्मेट हो गया। यानी मुकम्मल सेल्स अगर आपके एक सेल में सिर्फ CNS लिखे हैं तो आप सर को सेलेक्ट कर इस तरह कस्टम फॉर्मेट दे सकते हैं। ये था हमारा आज का टोटल लेक्चर।